हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11 के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, उसका पेपर लेके आ गया हूँ। अब इसके में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं फादर टू सन में से, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। व्हाई डजंट द फादर नो एनीथिंग अबाउट हिज सन इवन दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस। देखो बोला गया है कि जो फादर थे ना वो कुछ भी क्यों नहीं जानते थे अबाउट, मतलब किसके बारे में, अपने बेटे के बारे में। यहाँ तक कि वो लोग एक ही घर में, सेम ही घर में रहते थे, लेकिन तो भी वो एक दूसरे के बारे में कुछ भी जानते नहीं थे। ऐसा क्यों होता था? तो इसका आंसर होगा द फादर सन्स रिलेशनशिप इज एक्चुअली नॉन फंक्शनल। मतलब फादर और सन का जो रिलेशन चल रहा था ना वो नॉन फंक्शनल था, मतलब काम नहीं कर रहा था। कैसे? देखो, द फादर डजंट अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन। देखो, जो फादर थे ना वो नहीं समझते थे। क्या नहीं समझते थे? अपने बच्चे का, अपने बेटे का एस्पिरेशन, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, लॉगिंग, वो क्या चाहता है, क्रेविंग मतलब उसकी क्या मतलब किस चीज की कहना में चाहत है, वो नहीं समझते थे अपने बेटे के बारे में। दे डू नॉट कम्युनिकेट। यहाँ तक कि ना उसके जो फादर थे और जो उनका सन था वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बातचीत भी नहीं करते थे विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ में, एंड बिहेव लाइक ए स्ट्रेंजर, और ऐसे व्यवहार करते थे जैसे मान लो कोई अजनबी हो। देयरफॉर इसलिए द फादर डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन। इसलिए फादर जो थे वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, इज द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। कि जो फादर थे, जो पिताजी थे, ठीक है, वही जिम्मेदार थे, जो आज की जो स्थिति थी उसकी जिम्मेदार जो है फादर थे। व्हाट आर योर व्यू? क्या आपका व्यू क्या है? देखो, यस आई थिंक द फादर इज रिस्पॉन्सिबल। मुझे लगता है कि जो फादर थे वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, आज की परिस्थिति के लिए। द फादर इज गिल्टी ऑफ अलाउइंग कंटिन्यूस साइलेंस। देखो, फादर की गलती थी, ठीक है, फादर ही क्या थे, दोषी थे। क्यों? क्योंकि देखो साइलेंट मतलब उसके उनकी उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रहा था, ठीक है, और उस चीज को चलते रहने दे रहे थे। नॉन कम्युनिकेशन बिटवीन देम एंड ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज सन एस्पिरेशन फीलिंग। यहाँ तक कि एक तो बात भी नहीं कर रहे थे और अपने जो बेटे की जो इच्छाएं थी, फीलिंग्स थी, वो भी समझ नहीं रहे थे, ठीक है, यहाँ पे, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। अब आते हैं थर्ड वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, द फादर एंड सन बिहेव लाइक स्ट्रेंजर टू ईच अदर। जो फादर और सन थे वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे कि वो क्या हो, अजनबी हो एक दूसरे के लिए। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन विद फॉर दिस? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं ये इन दोनों जो ऐसे व्यवहार कर रहे थे ना, क्या रीजन हो सकते हैं? देखो, द बोथ एक्ट एंड बिहेव लाइक स्ट्रेंजर। दोनों जो थे ना वो अजीब तरीके से करने में, अजीब जैसे मतलब अजनबी की तरह बिहेव कर रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनके बीच में क्या था, किस चीज की कमी थी? अंडरस्टैंडिंग की। वो एक दूसरे को समझते नहीं थे। टूवर्ड ईच अदर मतलब एक दूसरे को। अ ग्रोइंग सन हैज हिज ओन एम्बिशन। जो बढ़ता हुआ जो उसका बेटा था, ठीक है, उसकी जो खुद की क्या थी, इच्छाएं थी, ठीक है, महत्वाकांक्षाएं थी, एस्पिरेशंस थे। एल्डर मस्ट बी ट्राई टू मोर कॉर्डिनल एंड इन्वॉल्व rather than command their children to behave according to their order। जो एल्डर्स है उनको क्या करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है, ना कि कहना में कमांड देना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सके, सही से बिहेव कर सके। बस में तक। अब आते हैं नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो बोलता है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द साइलेंस सराउंड अस। इसका मतलब पोएट क्या कहना चाहता है कि साइलेंस सराउंड अस का मतलब क्या है यहाँ पे, उनका पोएट का मतलब क्या है इस सेंटेंस से। द फादर फील हेल्पलेस। फादर जो है वो अपने आप को असहाय महसूस करता है एज ही हैज नो डायलॉग, क्योंकि उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक दूसरे को समझते ही नहीं है। एंड दे आर लिविंग लाइक ए स्ट्रेंजर, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं जैसे अजनबी हो, विद ईच अदर, एक साथ। इन स्पाइट ऑफ देयर लिविंग अंडर द सेम रूफ फॉर द ईयर। वो दोनों क्या कर रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं एक ही कहने में छत के नीचे, ठीक है। देयर आउटलुक एंड टेम्परामेंट आर सो डिफरेंट। दोनों का जो व्यवहार है ना, टेम्परामेंट है, स्वभाव, वो दोनों का अलग अलग है। दे रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वो हमेशा क्या रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं। एंड दे हैव कम्युनिकेशन गैप अलॉन्ग विद द जनरेशन गैप। एक तो उनके बीच में जनरेशन गैप है, ठीक है, साथ में उनके बीच में कम्युनिकेशन यानी बातचीत भी नहीं होती है। विच कॉज द साइलेंस, जिस वजह से क्या है, उनके बीच में साइलेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है
कि हाउ डज द फादर फील व्हेन हिज रिलेशनशिप विद हिज सन कम अंडर स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे देखो फादर को कैसा फील होता है जब जो फादर और सन का जो रिलेशन था वो खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो द फादर फील वेरी हेल्पलेस। फादर जो है ना बहुत ही हेल्पलेस, असहाय महसूस करता है एट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में व्हेन द बोथ फादर एंड सन डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। फादर सन जो है एक दूसरे को समझते नहीं है। इट सडन हिम टू रियलाइज, और अचानक से उसको समझ में आता है कि दैट ही हैज नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड। क्या समझ में आता है, पिताजी को समझ में यह आता है कि उसने अपने बेटे को कभी समझा नहीं है, उसके पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझा। पर्सपेक्टिव मतलब होता है उसकी वो क्या सोचता है वो नहीं समझा। एंड हिज सन हैज डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम हिम फॉर लॉन्ग, इसी वजह से उसका जो बेटा है बहुत ही पहले उससे दूर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द फादर एटीट्यूड टूवर्ड हिज सन इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में फादर का एटीट्यूड किस प्रकार का है अपने बेटे की तरफ। देखो द फादर एक्सप्रेस हिज विश टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। फादर जो है ना अपनी इच्छा को प्रकट करता है, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करता है, या विश मतलब इच्छा को प्रकट करता है अपनी गलती को ठीक करने के लिए, सिचुएशन को ठीक करने के लिए। इन द थर्ड स्टेंजा द फादर वांट हिज सन टू रिटर्न। फादर जो है अपने बेटे को वापस चाहता है टू द होम, अपने घर पे, दैट ही हैज लेफ्ट, जो उसने छोड़ दिया था। द फादर इज विलिंग टू फॉरगिव हिज सन। फादर जो अपने बेटे को माफ कर देना चाहता है एंड बिल्ड देयर रिलेशनशिप, और फिर से अपने रिलेशनशिप को बनाना चाहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट डू द वर्ड एन एम्प्टी हैंड सिग्निफाई। जो एम्प्टी हैंड है वो क्या सिग्निफाई करता है। देखो द वर्ड एम्प्टी हैंड सिग्निफाई दैट बोथ द फादर एंड द सन वांट टू फॉरगिव ईच अदर। एम्प्टी हैंड ये दिखाना चाहता है, ये दिखाता है कि जो फादर और सन है ना दोनों एक दूसरे को माफ कर देना चाहते हैं एंड एक्सटेंड ए हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू ईच अदर, और एक दूसरी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। बट नीदर ऑफ देम इज विलिंग टू द फर्स्ट वन टू डू सो। दोनों में से कोई नहीं चाहता है पहले ये काम करना। ठीक है, यहाँ पे दिस मीन्स दैट ऑल्दो दे आर लॉगिंग फॉर द फॉरगिव ईच अदर। ठीक है, इस वजह से क्या कर पा रहे हैं दोनों में वो तो है, इच्छा तो है कि मैं माफ कर दे एक दूसरे को, बट देयर ईगो इज कमिंग इन द वे सो, लेकिन उनकी जो ईगो है वो इसके बीच में आ जाता है। दैट नन ऑफ देम वांट टू बी फर्स्ट वन टू डू सो। इसलिए कोई भी पहले क्या नहीं ये काम नहीं करना चाहता, क्या एक दूसरे को माफ कर देना। ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं। देखो अब मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया ना ये आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।